हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 11 अगस्त, दिन बृहस्पतिवार, और आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएँ। ईश्वर आप सभी की हर मनोकामनाएँ पूरी करे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सारा काम किया था घर का। उसके बाद आलू उबाल लिया था और दूध रख दिया था जलाने के लिए, क्योंकि दूध आ गया था। त्योहारों में बताते हैं ना, आ जाता है इधर, मतलब पड़ोस से, तो आ गया था। तो वही हम जला रहे हैं और आलू उबाल कर रख दिया। हमने कहा आलू पहले उबाल लेते हैं। दूध जलाते जा रहे थे, इधर खाने का भी इंतजाम करते जा रहे थे। और राखी तो अभी बांधनी नहीं है, राखी तो 11:15 के बाद ही बांधनी है। और रौनक कनक की छुट्टी भी नहीं है, तो वो चली गई हैं स्कूल। और उसके बाद थोड़ी सी चीनी ली है। जब दूध गाढ़ा हो गया है तो थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, तो रबड़ी जैसी बन जाएगी पूरी के साथ खाने वाली। और बाकी मिठाई कुछ भी नहीं बनाई है। तो इसके बाद फिर खाना बनाएंगे। और आज देखिए हवा कितनी ज़्यादा चल रही है। देखिए आग जो है इधर उधर बहुत फैल रही है, तो डर लग रहा है खाना बनाते हुए। ये देखिए चीनी हमारी घुल गई है, तो इसको उतार लेंगे। और चूल्हे में तो बना नहीं सकते, देखिए बहुत तेज हवा चल रही है, इसलिए गैस पर निकाल लेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था हमने कर दी है। सिर्फ निकालना है कचौड़ी पूड़ी, तो निकाल देंगे। थोड़ी सी सब्जी बना लेंगे और बस। बहुत तेज झोंका जैसा आता है, बहुत तेज से, तो इससे फिर डर लगता है कहीं आग वाग लगने का, या तेल में भी कूड़ा पड़ जाता है। बाहर चूल्हा रखा है तो तेल में ये धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो इसी वजह से फिर गैस पर ही निकाल लेंगे। और जैसे ही कढ़ाई चढ़ाई थी हमने, वैसे ही भाई आ गया था, बड़ा वाला ईसू को लेकर। तो सूखी सब्जी आज बना रहे हैं हम। आलू की सिंपल सी सूखी सब्जी बना देंगे और कचौड़ियाँ हो जाएंगी और वो रबड़ी हो जाएगी दूध की। तो और इधर वीडियो बन रहा है, भाई अपने फ़ोन से बना रहा है और हम वीडियो एडिट करते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। तो वही हमारा वीडियो चल रहा है, चेकिंग पर रखा हुआ है। इधर दोनों काम होते जा रहे हैं। ऐसे काम होता है क्योंकि चैनल का भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और खाना भी सबको टाइम पर देना है और हमको जाना भी है, तो इसलिए सारी तैयारी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कचौड़ियाँ भर रहे हैं, सब्जी बन गई है, तो कचौड़ियाँ निकाल लेंगे। उसके बाद फिर पूड़ियाँ निकाल। और दोस्तों काफ़ी कमेंट आप लोग करते हैं, किसी की कुछ समस्या है तो दोस्तों समस्या, जीवन तो संघर्ष ही है हमारा। ज़िंदगी भर हमको संघर्ष ही करते रहना है। और आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। एक सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने लिखा था उनकी शादी गांव में होने वाली है, तो वो घबरा रही हैं, पता नहीं इतना काम कैसे कर पाऊँगी जितना हमारा वीडियो में देखती हैं हमको करते हुए। तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपके घर में इतना काम ना हो, और होगा भी तो समय के साथ। ये समय जो है हमको सब कुछ करना सिखा देता है। और जिसके जीवन भी जो भी समस्या है, हमारे सारे सब्सक्राइबर जो हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर रात के बाद सवेरा तो आता ही है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर खुश रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो चलिए, खाना तो हमारा बन गया है और यहाँ होने जा रही है हमारी तैयारी, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं, तो तब तक हम अपनी तैयारी करते जा रहे हैं। तो 1-2 साड़ियाँ डाल लेंगे और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। और फिर लगाने जा रहे हैं महावर। किसी ने पूछा था, दीदी आप महावर क्यों लगाते हो, आपके यहाँ इसका महत्व क्या है? तो हमारे यहाँ मुझे लगता है यूपी में तो इसके बहुत बड़ा महत्व है। बेटियां बहनें जब ससुराल से मायके जाती हैं, मायके से ससुराल जाती हैं, या कोई त्यौहार पड़ता, वैसे भी सुहागिन स्त्री के पैरों से महावर नहीं छूटना चाहिए। लेकिन आज के व्यस्त ज़िंदगी में हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोई पर्व पड़ता है या शादी बारात, तो महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। या घर की साफ़ सफाई करके हम जब निश्चिंत होकर बैठते हैं तो महावर लगाते हैं। और उसके बाद एक सवाल आया था, महावर लगाने के बाद आप पैर क्यों छूते हैं? तो पैर हम नहीं छूते हैं, हम ये जो महावर होता है उसके पैर छुए जाते हैं, क्योंकि सुहाग का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे चूड़ियाँ हम जब पहनते हैं मनिहार के पास, तो चूड़ियों के पैर छुए जाते हैं। सुहागिन स्त्री जब चूड़ी पहनती है, तो रीति है हमारे यहाँ। तो जो चूड़ी होती हैं मनिहार के पास रखी होती हैं, उन चूड़ियों के हम पैर छुएते हैं। तो ये कलर के हम पैर छूते हैं, ये रिवाज है यहाँ की।
तो देखिए लग गया है महावर। ये देखिए हम कलर के पैर छू रहे हैं, अपने पैर नहीं छूते हैं। तो कलर का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जैसे मांग में सिंदूर का महत्व माना जाता है। और कलर लगाने के बाद ही सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि सिंदूर सबसे लास्ट में लगाया जाता है। सारा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सिंदूर महावर लगाने के बाद ही लगाया जाता है। उसके बाद सारा काम हमने ख़त्म कर दिया, बर्तन धुल दिए हैं, घर की साफ़ सफाई कर दी है। और साफ़ सफाई क्या, इतनी ज़्यादा आज हवा चल रही है, तो पूरा कूड़ा जो है हमारे घर में ही आ रहा है। आज बहुत तेज़ से हवा चल रही है। उसके बाद ये सूजी जो है थोड़ी सी घी गुड़ खिलाया जाता है, मतलब लगाया जाता है। थोड़ी सी मिठाई ले आए हैं, वही लगाकर पानी से कर दिया, अचवा दिया है। उसके बाद फिर ये जो छोटे छोटे रील के धागे से बांधी जाते हैं, इनको बोझ कहा जाता है। ये भाई के कान पर रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है कि बहन का बोझ सारी ज़िंदगी भाई उठाए, यही बोझ होता है। ये बोझ के रूप में रखा जाता है, जो जिम्मेदारी एक होती है बहन की भाई के ऊपर, जो सारी ज़िंदगी उसको निभाना पड़ता है। तो ये वही जिम्मेदारी का बोझ है। तो रीति रिवाज है हमारे यहाँ का, जिसके यहाँ से जैसे होता है उसको करना चाहिए। और हमारे ससुराल में ऐसे ही होता है। सारे मम्मी, ये ससुराल की सासू माँ है हमारी, वो ऐसे ही करवाती हैं। पहले सारी सूजी हम बना लेते हैं धागे से। और सबसे पहले शिव मंदिर में शिव जी को राखी बांधी जाती है, सूजी रखी जाती है, मिठाई खिलाई जाती है। उसके बाद बहनें जो हैं भाई को राखी बांधती हैं। तो जैसे हमारी सासू माँ कराती हैं वैसे ही हम करते हैं। हमने एक वीडियो में कहा था ना कि हमें अपने ससुराल के रीति रिवाज के साथ चलना चाहिए, ना कि मैके वालों के हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ के रीति रिवाज में बंध चुके हैं। तो वैसे ही हम करते हैं जैसे हमारी सासू माँ करवाती हैं। तो पहले रचना लगाएंगे, उसके बाद ये सूजी रखेंगे, उसके बाद मिठाई खिलाएंगे और राखी बांधेंगे। ऐसे ही यहाँ किया जाता है। और हमारे कहते हैं ना, जिसके माँ बाप जैसे संस्कार देते हैं वो वैसे ही करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जीवन के आधे संस्कार अपने ससुराल में मिलते हैं हमको। जिसके ससुराल में जैसे संस्कार मिलते हैं वो वैसे ही करते हैं, ये भी बात सच है। मैके के तो संस्कार रहते भी हैं, और आधे जीवन के संस्कार हमें ससुराल के हिसाब से करना पड़ता है। तो ऐसे ही सासू माँ हमारी कराती हैं, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है, हमारे दादाजी ने बनवाया था। तो चाहे जो त्यौहार हो, पहले इनकी पूजा होती है, उसके बाद फिर घर में जैसे होता है त्यौहार वैसे किया जाता है। तो ये नंदी मैया हैं, तो इनके रख दिया है सूजी हमने, और फिर शिव जी को बांध देंगे राखी। और जितनी राखी होती हैं वो यहीं पर रख देंगे, वो प्रसाद के रूप में हो जाती हैं। फिर बहनें जो है भाई को बांधती हैं और हम भी ले जाएंगे। ऐसे ही मनाई जाती है हमारे यहाँ राखी। ये देखिए, जितनी भी राखी हमको ले जानी है या इशू के बंधी जाएंगी। और इस बार भैया नहीं है, नहीं तो सबसे पहले भैया को सुबह ही बंध जाती थी राखी, और सुबह ही नहा कर बैठ जाते थे। आज बहुत याद आ रही थी भैया की, और नाग पंचमी की याद बहुत आई थी सबको। तो किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया था, और आज भी बहुत याद आ रही है, क्योंकि उनकी वजह से सबको जल्दी जल्दी करना पड़ता था। कहीं बड़े पापा को देर ना हो जाए, कहीं बड़े पापा चले ना जाएं, इस वजह से बहुत जल्दी करना पड़ता था। तो चलिए, ये तो जीवन का चक्रव्यूह चलता रहता है। जो जितने दिन को आया है वो जाना ही है उसको, और हमको तो करते रहना है अपने रीति रिवाज, अपने त्यौहार, और अपने जो है होता है। उसके बाद यहाँ पर चौक जल्दी जल्दी हम ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमको जल्दी जाना है, भाई जल्दी जल्दी कर रहा है। बच्चों से कहते तो फिर बताना पड़ता है, ऐसे करो वैसे करो, तो इससे अच्छा है हम ही जल्दी जल्दी कर दे। जैसे हमसे बन पाता है वैसे, हमको ज़्यादा बनाना आता नहीं है चौक वॉक, लेकिन जैसे है काम तो चलाना ही है, तो बना देंगे। और थोड़ी सी अच्छा इसमें डाल देंगे चावल, या तो अनाज या गेहूँ डाले जाते हैं। तो चावल ही जल्दी से हमने डाल दिया, क्योंकि गेहूँ की बोरी बंधी सिली रखी है तो उनको खोलना पड़ता, इसलिए जल्दी से चावल ही डाल दिए हैं हमने। उसके बाद ये पीढ़ाई रख दी है, और इसको बिठाएंगे। ये देखिए, कल के जो कपड़े लाए थे वही पहना है इसमें। नहा धोकर रेडी हो गया है। और ऐसे तो तीनों बहू लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन आज इसने जो है बड़ी समझदारी का काम लिया है। इसने बहुत काफ़ी दिनों से पैसे जोड़ रहा था, कहीं बुआ आ गई इनकी दे दिया, कहीं नानी के यहाँ मिल गए इसको पैसे, तो वो जोड़ रहा था काफ़ी दिनों से, खर्च नहीं किए थे।
ये बता नहीं रहा था, ये आज दिन के लिए जोड़ रहा था। इसने हमसे पैसे नहीं मांगे, ना ही पापा से मांगे हैं। वैसे तो हम लोग दे देते हैं, अभी कहाँ से लाएगा ये। लेकिन आज मुझे रोना भी आ गया कि मतलब बच्चों में कितनी ज़्यादा समझदारी होती है, कितनी ज़्यादा उनके अंदर कितना ज़्यादा प्यार छिपा होता है। वैसे तो लड़ते झगड़ते हैं, अभी देखना ये अपने पास से पैसे देगा, हमने नहीं दिए हैं, ना पापा से मंगाए इसने। और कनक को चिढ़ा रहा है, कह रहा तुमको नहीं देंगे, दीदी को देंगे। ये कनक से थोड़ा सा ज़्यादा झगड़ा होता है तो चिढ़ा रहा है, अभी दिलाएगा देखना। ये देखिए बच्चों में बहुत ज़्यादा समझदारी होती है, सिर्फ उनमें बचपना छिपा होता है। तो बचपने के आगे वो अपनी समझदारी दिखाते नहीं है, लेकिन आज इसने बहुत बड़ी समझदारी दिखाई है। तो सारा काम हो गया है और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि भूख लगी है, बहुत टाइम हो गया है, 2 से 2:30 बज रहा होगा करीब। तो खाना खा के फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और ईशु भी तैयार हो गया, तैयारी हमारी सारी हो गई है, सिर्फ खाना का खाना बाकी है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। रबड़ी है और पूड़ी कचौड़ी और तो सिंपल सब्जी आलू की है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और ये सब करते करते हमको 2 बज गया है और सबको खाना जल्दी जल्दी परोस दिया है। और हमको भी बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, मम्मी को खिला दिया था पहले, बहुत तेज़ से भूख लगी है, खाना खा लेंगे। और बाकी की तैयारी हमारी हो गई है, इधर तैयारी भी करते जा रहे थे बीच बीच जैसे ही टाइम मिल रहा था हमको। और काम भी सारा ख़त्म कर दिया है घर का, कि ताकि बच्चों को करना न पड़े। तो चलिए हो गई है हमारी तैयारी, क्योंकि बारिश का भी समय है, पता नहीं कितने समय बारिश होने लगे। और ऐसे ही सिंपल तरीके से हमारे यहाँ मनाया जाता है रक्षाबंधन। और सारी बेटियां बहनें आई हुई हैं आस पड़ोस में, जो जिसको आना है। हमारे यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ दीदी नहीं आई है, इसीलिए रौनक ने बांध दिया है पापा को राखी। और ये रास्ते का थोड़ा सा हमने शूट कर लिया था, हमें अच्छा लग रहा था। ये नहर पड़ती है रास्ते में और ये बैलगाड़ी जा रही थी, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा देखने में, क्योंकि ये चीज़ें अब गांव में भी बहुत कम हो गई हैं, देखने को नहीं मिलती हैं। तो पहुंच गए हैं हम घर। और ये छोटी बहन हमारी पानी लेकर आई है, मम्मी है नहीं घर पर, कहीं गई हुई हैं। तो पैर धुलकर हम बैठ जाएंगे। और शाम हो गई है, करीब 4 बज गया है, 4 साढ़े 4 बज गया होगा, तब हम पहुंच पाए थे। और मायके का रक्षाबंधन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और लाइट नहीं आ रही है, तो गैलरी में ही हम बैठ गए हैं, क्योंकि गर्मी भी लग रही है अंदर। तो गैलरी में ही चटाई बिछाकर बैठ गए हैं, थोड़ी सी हवा लगती है हमारे यहाँ, ठंडी मतलब गैलरी में ठंडक लगती है, बाकी घर में गर्मी लगती है। तो यहीं पर गर्मी में सब लोग रहते हैं। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।